मयूर अब 12 साल का होने जा रहा था। निक्कर छोड़कर अब उसने पैंट में घूमना अच्छा लगता था। यही सोच उसके साथ के दोस्तों की भी थी। ये उम्र ऐसी होती है जब लड़के खुद को बड़ा मानने लगते हैं। निक्कर पहनते हुए उन्हें शर्म आती है। हेलो लवली लिसनर्स, वेलकम टू गुरविंदर्स ऑडियो अड्डा। आज की हमारी स्टोरी है निक्कर वाली दोस्ती। सभी दोस्त बचपन से ही एक साथ मिलकर खेले और बड़े हुए थे। निक्कर से पैंट क्या आई, उनकी सोच में भी बदलाव आ गया। अचानक सभी ने राजू से कन्नी काटनी शुरू कर दी। राजू सब्जी वाले रामदीन का बेटा था। मयूर ने जब से होश संभाला था, रामदीन को ही घर के बाहर आवाज लगाते हुए सुना था। रामदीन मोहल्ले में सब्जी बेचता था और राजू उसी का बेटा था, जो मयूर और उसके दोस्तों का हम उम्र था। जब इन सब बच्चों का बचपन मासूम था, तो राजू भी इन्हीं के साथ खेलता था। पर जब ये बच्चे बड़े हुए, तो इनकी नज़रों में राजू की पहचान बदल गई। वो दोस्त राजू से सब्जी वाले रामदीन का बेटा और एक सब्जी वाला हो गया। ये बात बेशक राजू ने महसूस नहीं की थी। सांवला सा राजू हर दम हंसता रहता था, जिससे उसके चमकते दांत हमेशा उसकी खुश मिजाजी का सबूत देते थे। बढ़ती उम्र के साथ बदलाव राजू में भी आ गया। उसे भी इस बात का एहसास हो गया था कि वो सब्जी वाले का बेटा है, और अपने पिता की तरह वो भी बाकी बच्चों के माता पिता को साहब और मीम साहब कहकर संबोधन करने लगा। अचानक मयूर और राजू के बीच फासले सिर्फ इसलिए बढ़ने लगे कि वो एक सब्जी वाले का बेटा था। और उस दिन जब मयूर का जन्मदिन था, तो मयूर ने अपने घर एक बर्थडे पार्टी रखी। मयूर के बाकी सभी दोस्तों ने मयूर के आगे शर्त रख दी कि वो उसकी बर्थडे पार्टी में तभी आएंगे अगर राजू पार्टी में नहीं आएगा तो। मयूर के लिए एक धर्म संकट था। सभी तो उसके साथ बचपन में खेल रहे थे, राजू भी। पर आज सबकी नजर में राजू दोस्त की पदवी खो चुका था और वो केवल एक सब्जी वाला बनकर रह गया था। मयूर के लिए इम्तिहान की घड़ी थी और उसने बाकी दोस्तों की खातिर राजू की दोस्ती की कुर्बानी दे दी। मयूर के घर उसकी बर्थडे पार्टी का टाइम 7 से 9 के बीच रखा गया था। बाकी दोस्तों को उसने सही वक्त बता दिया, पर उसने राजू को सही वक्त नहीं बताया। उस दिन स्कूल से आते वक्त मयूर ने देखा कि राजू अपने पिता के साथ अपने ठेले पर सब्जी तोल रहा था। मयूर ने सही सोचा कि एक लड़का जो सब्जी तोल रहा है उसकी बर्थडे पार्टी में कैसे आ सकता है। लिहाजा वो चुपचाप नजरें चुराकर घर में प्रवेश करने को ही था कि राजू दौड़ा हुआ उसके पास आया। अरे मयूर यार, तूने बताया ही नहीं कि आज तेरी बर्थडे पार्टी है, और पार्टी कितने बजे है? बापू से बोलकर छुट्टी भी लेनी है मुझे। नहाने धोने में भी टाइम लगेगा, फिर तू कहेगा कि मेरे कपड़ों से सब्जी की बू आ रही है। हंसते हुए उसने अपनापन दिखाते हुए कहा, और इधर मयूर के दिमाग में राजू को किसी तरह टालने की योजना चल रही थी। अरे हम सब पैंट वाले हो गए हैं और राजू अभी भी निक्कर में घूमता है। वो जानता था कि अगर राजू को पार्टी में बुलाया तो उसके बाकी के दोस्त नाराज हो जाएंगे। पार्टी रात को 10 बजे है, तो उसके बाद कभी भी आ जाना, मयूर ने राजू को टालते हुए कह दिया। राजू भी मुस्कुराकर वापस अपने पिता के ठेले के पास जोर जोर के सब्जी के लिए आवाज लगाने लगा। मयूर ने मन में सोचा कि अच्छा हुआ कि इसे मैंने टाल दिया, वरना मेरी बर्थडे पार्टी में भी आकर यही आवाजें लगाता रहता। उस रात मयूर की मम्मी ने घर पर ही सारा इंतजाम किया था। घर के सभी सदस्य मौजूद थे, साथ में मयूर के सभी दोस्त। मयूर की मम्मी मयूर के सभी दोस्तों को जानती थी। सभी तो उस पार्टी में मौजूद थे, पर नहीं था तो राजू। मयूर की मम्मी ने पूछ ही लिया, मयूर, राजू नहीं दिख रहा, उसे नहीं बुलाया? इतना सुन के मयूर ही नहीं, उसके सभी दोस्तों की सांसें रुक गई कि मयूर क्या जवाब देगा।